हेलो। तो ये जो क्लास है हम लोग का, ये क्लास हमारा थर्ड क्लास का कंटिन्यूशन है। तो लास्ट क्लास में मतलब थर्ड क्लास का जो स्टार्टिंग है वहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। और टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग देखे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्या कॉस्ट ऑफ सेल, ये 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, और इन प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वर्क कॉस्ट क्या होता है, ये सब हम लोग जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे। ठीक। हाँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट क्या, हम लोग कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग का। मेटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और क्या हम लोग का अदर एक्सपेंस ना। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग अभी डिस्कस करते हैं हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। मेटल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है और हमारा अदर एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो मेटल कॉस्ट क्या होता है, पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि मेटल एक्चुअली में होता क्या है, मेटल क्या होता है। अगर मेटल क्या होता है पता चल जाएगा तो मेटल कॉस्ट क्या था हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो मेटल देखो हम लोग का होता है क्या, मेटल हमारा होता है मेटल्स आर फिजिकल सब्सटेंस। मेटल क्या होता है, फिजिकल सब्सटेंस है, मतलब जिसको हम लोग छू पाएंगे, देख पाएंगे ना, टच कर पाएंगे, विच कैन बी सीन एंड टच हो ना। दैट आर यूज्ड, दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन में। किसका प्रोडक्शन में, गुड्स का एंड सर्विस का। हाँ, बट वो जो फिजिकल सब्सटेंस है वो क्या, वो एसेट नहीं है, डिफर फ्रॉम एसेट। ठीक है ना। क्लियर। देखिए, एसेट जो हमारा होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब कैसे मतलब फिजिकल है कि नहीं है ना। हाँ, बट ये सब को मेटल नहीं बोलेंगे। बट इसके अलावा जो हमारा जो मतलब और मतलब एसेट के अलावा अगर कोई फिजिकल सब्सटेंस है, मतलब फिजिकल सब्सटेंस अदर देन क्या एसेट, वो क्या है, वो हम लोग का मेटल कहलाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ये, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग का मान लीजिए हम लोग का पेन फैक्ट्री है। तो पेन फैक्ट्री में हम लोग पेन में क्या क्या लगता है हम लोग का, प्लास्टिक लगता है और क्या लगता है, इंक लगता है ना। प्लास्टिक हुआ, इंक हुआ, फिर क्या प्लास्टिक की इंक, मतलब पेन बनता कहाँ पे, मशीन में। तो मशीन चलने के लिए क्या लगता है उनको, मशीन चलने के लिए उनका ग्रीस, ऑयल, लुब्रिकेंट लगता है ना। हाँ। और क्या हमारा जो ऑफिस होता है, ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। तो हिसाब किताब के लिए क्या चाहिए हम लोग, स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, कटर, पेन, है ना। ठीक है ना। तो ये सब कैसे हम लोग का मटेरियल है, ये सब हमारा मटेरियल है। वो प्लास्टिक, इंक, वो ग्रीस, ऑयल, लुब्रिकेंट, वो जो स्टेशनरी था, सब हम लोग का मटेरियल है। बट जो हम लोग का जो ऑफिस का जो बिल्डिंग है, फैक्ट्री में जो मशीन है, फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है, लैंड है, ये सब क्या है, सब हम लोग का एसेट है। ये सब फिजिकल तो है, बट ये लोग एसेट के, इनको हम लोग अपना मटेरियल नहीं कह सकते। ठीक है। तो हम लोग को समझ आ गया कि मेटल होता क्या है। अच्छा, और एक बात, मेटल होता है ना, मेटल मेटल के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मटेरियल। मतलब हम लोग जो अपना फैक्ट्री में मेटल जो यूज करते हैं वो हमें बहुत सारे फॉर्म में देखने को मिलते हैं, फॉर्म्स ऑफ मटेरियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हम लोग का रॉ मेटल फॉर्म, ये तो हम लोग को पता है, रॉ मेटल फॉर्म हुआ, रॉ मेटल हुआ। फिर क्या हमारा स्टेशनरी हो गया, ये भी एक फॉर्म है, स्टेशनरी। फिर हमारा कंज्यूमर स्टोर हो गया, कंज्यूमर स्टोर। अच्छा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग मेटल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे सब देख लेंगे। तो मेटल चैप्टर का पार्ट है ना। फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर आप समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक। और क्या हम लोग का ये क्या हो गया, टूल्स हो गया, टूल्स। फिर हमारा क्या क्या लिख चुके हैं हम लोग, रॉ मटेरियल, स्टेशनरी, कंज्यूमर स्टोर्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स हुआ। ठीक है। तो मेटल जो होता है हम लोग को हमारे बिजनेस में इस इतने सारे फॉर्म में देखने को मिलता है। रॉ मटेरियल फॉर्म, रॉ मटेरियल फॉर्म, स्टेशनरी फॉर्म, कंज्यूमर स्टोर फॉर्म, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, है ना। तो रॉ मटेरियल क्या होता है लोग का, रॉ मटेरियल लोग का होता है, रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा ना, कच्चा माल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को चीनी बनाना है,
चीनी का फैक्ट्री हमारा है, तो चीनी का फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा हम लोग का? शुगर केन ना, शुगर केन, शुगर केन मतलब क्या, जो हमें नेचर से मिलता है, नेचर से मिलता है ना, वही हमारा क्या बनता है, वही हमारा बनता है ये रॉ मटेरियल बनता है। शुगर केन हो गया, फिर क्या हम लोग का हो गया, आयरन ओर हो गया, लोहा पत्थर, आयरन ओर, या फिर हमारा क्या हो गया, स्टील, ये आयरन ओर से तो स्टील बनेगा, चलो छोड़ो। हाँ ठीक है, चलो हाँ, कोल हो गया, कोयला हो गया, कोल, तो एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल है। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और लिख लेते हैं। जूट हो गया, जूट, जूट से क्या होगा, जूट बैग बनता है ना, जूट बैग, जूट बैग बनता है, तो ये क्या, जूट हमारा, वो भी हमारा रॉ मटेरियल ही होता है ना। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट स्टेशनरी, हम लोग का स्टेशनरी में हमारा क्या आता है, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैल्सी हमारा, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हमारा स्टेशनरी में आता है। किताब कॉपी भी आता है, रजिस्टर वगैरह। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर स्टोर हुआ ना, तो कंज्यूमर स्टोर क्या आता है हमारा, कंज्यूमर स्टोर आर दोज काइंड ऑफ मटेरियल, कंज्यूमर स्टोर आर दोज काइंड ऑफ मटेरियल which are which helps in the smooth running of मशीन, जो हम लोग का मशीन को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा हमारा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ग्रीस, ऑयल, लुब्रिकेंट, इसका ऐसा हमारा कंज्यूमर स्टोर का एग्जांपल है। ठीक है ना। हाँ, तो कंज्यूमर स्टोर का हमारा एग्जांपल क्या है, चलो लिख लेते हैं हम लोग एग्जांपल, ग्रीस, ऑयल, लुब्रिकेंट, अच्छा स्पेलिंग अच्छा से लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है, LUBRICANTS, लुब्रिकेंट्स, ब्रूम्स, ब्रूम्स मतलब क्या होता है, झाड़ू होता है, हुआ, कॉटन, कॉटन क्या हमारा पोंछने के लिए, हाँ, वो जो रुआ नहीं था, रुआ, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब हमारा कंज्यूमर स्टोर का एग्जाम्पल है, ठीक। अच्छा देखो टूल्स, नेक्स्ट हमारा क्या, टूल्स, टूल्स हमारा क्या होता है, हमारा ये हैमर, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, हाँ, तो ये सब क्या है, सब हमारा एग्जाम्पल है टूल्स का। प्लास, प्लास जो होता है ना, प्लास, पाना वाना, वही सब। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स क्या हम लोग का होता है, डुप्लीकेट पार्ट्स वगैरह सब, जैसे वायर वगैरह, वायर, डुप्लीकेट वायर, फिर ये स्विच वगैरह, स्विचेस, स्विचेस, तो ये हमारा होता है ये स्पेयर पार्ट्स। अच्छा एक तो और फॉर्म हमारा होता है कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स एक्चुअली में होता है क्या है, कंपोनेंट्स हमारा एक्चुअली में होता है फिनिश गुड, बट वो हमारे, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमारा बनता है वो मटेरियल। जैसे कि अगर हम लोग बनाना है क्या, मोबाइल, तो मोबाइल के लिए क्या होगा, मोबाइल के लिए हमारा ये जो स्पीकर है, स्पीकर, स्पीकर है हमारा, फिर क्या, बैटरी है, बैटरी, फिर हमारा कैमरा है, एट्सेट्रा, हमारा कंपोनेंट्स है फॉर सेलफोन, है ना। सेलफोन अगर हम लोग बना के बेचते हैं, तो ये जो स्पीकर है, बैटरी है, कैमरा है, ये सब मेटल तो है, बट मेटल का नाम क्या है, कंपोनेंट। मतलब अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में है या फिर कोई बिजनेस में है, तो उस बिजनेस में हमें जो मटेरियल से हमें इतने सारे फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। कुछ मेटल कुछ मेटल
रॉ मटेरियल फॉर्म में होंगे, कुछ स्टेशनरी के फॉर्म में, कुछ कंज्यूमर स्टोर के फॉर्म में, कुछ टूल्स के फॉर्म में, कुछ पार्ट्स के फॉर्म में, कुछ कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मटेरियल क्या समझ में आ गया, और मटेरियल का फॉर्म्स क्या क्या होता है हम लोग समझ में आ गया हमें। अब हम लोग बात करते हैं क्या, हमारा जो मेन टॉपिक था क्या था हम लोग का, कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है ना। मटेरियल कॉस्ट हम लोग का होता है क्या है, तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है हम लोग का, कि जो भी खर्चा हम लोग इनकर कर रहे हैं मेटल पे, हुआ ना, उसी को लोग क्या बोलेंगे, उसी को लोग बोल देंगे कि मटेरियल कॉस्ट है। एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर्स incurred for the purchase of material of those materials को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे हम लोग का मटेरियल कॉस्ट, ठीक। तो हमारा मटेरियल कॉस्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते कहाँ पे, कि लेबर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, हम लोग का कि लेबर कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है। अच्छा, लेबर कॉस्ट पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में लेबर होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई आपको आकर बोलेगा कि लेबर का मतलब क्या होता है, तो आप लोग लेबर किसको बोलते हैं, लेबर का मतलब क्या, जो लोग मजदूरी करते हैं, है कि नहीं। जो लोग मतलब अगर हमारा मतलब जो लोग खेत खेत में, या फिर क्या घर जो बनते रहता है, घर रोड वगैरह जो बनते रहता है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लेबर बोलते हैं ना। बट उनको लोग लेबर तो बोलते हैं, एक्चुअली में उनको लेबर बोलना नहीं चाहिए। एक्चुअली में लेबर एक काम होता है, जैसे ड्राइव करना एक काम होता है ना, वैसे लेबर भी एक काम होता है। जैसे ड्राइव कौन करता है, ड्राइवर। पढ़ाई टीचर टीचर क्या करता है, पढ़ाता है ना। टीचिंग कौन करता है, टीचर। ड्राइव कौन करता है, ड्राइवर। उसे लेबर भी जो है एक काम है जो कि कौन करता है, लेबरर करता है, लेबर। एक्चुअली में उनको हम लोग बोलना चाहिए क्या, लेबरर बोलना चाहिए, ना कि लेबर, हो ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग का कि लेबर क्या होता है, लेबर। तो लेबर क्या होता है हम लोग का, हाँ, लेबरर आर पर्सन्स, लेबरर आर persons whose who are employed, whose नहीं, who are employed who are employed by business for their services। तो लेबरर होता कौन है, लेबरर इंसान होता है जिसको नौकरी पर रखा गया है, हु आर एम्प्लॉयड, हु आर एम्प्लॉयड बाय बिजनेस। कौन नौकरी पर रखा है, बिजनेस। चाहे हमारा सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस हो, चाहे हमारा पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे हमारा क्या हो, कंपनी हो, चाहे हमारा एचयूएफ हो, ठीक है ना। अब क्यों हायर किया हम लोग का, क्यों नौकरी पर रखा है, उनसे काम दिलवाने के लिए, उनका सर्विस लेने के लिए। अब जो एम्प्लॉय जो होता है, मतलब जो हमारे लिए काम करते हैं, वो लोग क्या हमें थोड़ी हमें कुछ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, वो तो हमें अपना काम देते हैं ना, मतलब वो हम लोग को अपना सर्विस देते हैं, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर लेबर लेबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको भी कंपनी अपना नौकरी पर रखा है, ठीक है ना। चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में हर कोई लेबरर है, मतलब जो भी किसी बिजनेस के लिए काम कर रहा है, चाहे वो वर्कर ही क्यों ना हो, मतलब पूरा लोअर लेवल का काम, मतलब वर्क क्यों ना करता हो, या फिर टॉप में क्यों ना बैठा हो, डायरेक्टर क्यों ना हो कंपनी का, वो भी कंपनी का लेबरर ही कहलाएगा, ठीक है ना। उसे हम लोग कोई और नाम से नहीं बुलाएंगे, ठीक। हाँ, तो लेबर क्या होता है समझ में आ गया। अब हम लोग देखा हम लोग का लेबर में चलते हैं, लेबर कि लेबर क्या होता है, लेबर क्या होता है, लेबर इज द लेबर इज द सर्विस
और वी कैन से वर्क। परफॉर्म्ड बाय लेबरर। तो लेबरर जो काम करते हैं उनको लोग क्या बोलते हैं, उसी को लोग बोलते हैं लेबरर, लेबर बोलते हैं, है ना। परफॉर्म्ड बाय लेबरर। ठीक। तो लेबर कॉस्ट पढ़ने से पहले क्या हम लोग देख चुके हैं लेबरर क्या होता है, लेबरर किसे बोलते हैं और लेबर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हमारा जो मेन क्या था, हमारा हमारा मेन था हम लोग का लेबर कॉस्ट क्या होता है। लेबर कॉस्ट क्या होता है, तो लेबर कॉस्ट क्या होता है। अच्छा, हाँ, तो रियल लाइफ में मतलब लिटरल मीनिंग हम लोग देखने जाए तो क्या, लेबर होता है इंसान और लेबर होता है क्या, जो लेबर काम करता है, ठीक है ना। बट लेबरर और लेबर वर्ड को हम लोग क्या इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, हम लोग लेबरर को भी हम लोग लेबर को ही हम लोग लेबर बोल देते हैं, है ना। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग भी तो लेबर ही बोलते हैं, है ना। तो अभी हम लोग बात करें क्या, लेबर कॉस्ट का। तो लेबर कॉस्ट हमारा क्या होता है, वाट एवर इज पेड टू लेबरर इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट, ठीक है ना। हम लोग हमारा लेबरर को या फिर बोलिए लेबर को जो भी पेमेंट करते हैं उसको लोग क्या बोलेंगे, उसको लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट, ठीक है ना। वाट एवर इज पेड टू लेबर लेबरर इज लेबर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक लेबर है या फिर बोलिए लेबरर है, उससे हम लोग वेजेस पे किए 100 रुपया का, और उससे हम लोग चाय पिला दिए, टी पिला दिए 10 रुपया का, तो हमारा लेबर कॉस्ट कितना आ जाएगा, हमारा लेबर कॉस्ट आ जाएगा 110। ये हमारा हो जाएगा लेबर कॉस्ट। क्लियर ना। कुछ भी खर्चा करो, चाहे केस में चाहे काइंड में, अपना लेबर के ऊपर हम लोग कुछ भी खर्चा करेंगे वो हमारा लेबर कॉस्ट कहलाएगा, ठीक। अब चलते क्या हमारा नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारा क्या है, अदर एक्सपेंस। हाँ, तो अदर एक्सपेंस हमारा क्या होता है, अदर एक्सपेंस, इसका नाम ही क्या है, अदर एक्सपेंस। मतलब अलग कोई खर्चा, मतलब जो हमारा बिजनेस में मेटल खर्चा एंड लेबर खर्चा के अलावा बाकी जो भी खर्चा होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इतना बोलने से आप लोगों को अच्छा से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा से क्लियर करते हैं हम लोग का। देखिए, हम लोग जो मेटल के लिए खर्चा करते हैं, हम लोग जो मेटल के लिए खर्चा करते हैं, तो हमारे पास कुछ आता है ना, हम लोग पास हमारे पास एक फिजिकल सब्सटेंस आता है जो कि हम लोग देख पाते छुपाते पाते हैं। मतलब अगर हम लोग कभी मेटल का ऊपर खर्चा करेंगे तो हमें एक फिजिकल सब्सटेंस मिलेगा, ठीक। तो अगर कोई खर्चा किए और बदले में हमें फिजिकल सब्सटेंस मिला, तो हम लोग समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि हम लोग खर्चा किस में किए, वो खर्चा हम लोग किए मेटल पे खर्चा किए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या हम लोग का लेबर। अगर कोई इंसान है जिसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और वो इंसान हमारा बिजनेस का अंदर का आदमी है जिसको लोग नौकरी पे रखे हैं, तो उस पेमेंट को लोग बोल देंगे क्या, वो खर्चा को लोग क्या बोल देंगे, खर्चा को लोग बोल देंगे लेबर कॉस्ट बोल देंगे, ठीक है ना। वो खर्चा को लोग बोल देंगे लेबर कॉस्ट होना। अच्छा देखिए, हम लोग जो पेमेंट करेंगे हम लोग किसी ना किसी इंसान को करेंगे ना। जब भी पेमेंट करेंगे बिजनेस में तो हम लोग किसी ना किसी इंसान को करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी इंसान को पेमेंट किए और बदले में हमें फिजिकल सब्सटेंस मिला, तो वो पेमेंट मतलब वो खर्चा हम लोग मानेंगे मेटल का खर्चा है, ठीक है ना। अगर हम किसी इंसान को पेमेंट खर्चा किए, पेमेंट किए हुआ ना, और बदले में उससे उसका काम मिला, और वो जो इंसान है ना वो हमारे पास काम करता है, हमारा नौकर, नौकरी पे है, हमारे नौकरी पे एम्प्लॉय, हमारा एम्प्लॉई है, चाहे छोटा से छोटा एम्प्लॉय हो चाहे बड़ा से बड़ा एम्प्लॉय हो, तो उस खर्चे को लोग क्या बोलेंगे, उस खर्चे को हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो खर्चा हुआ, मतलब हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अगर और वो पेमेंट करने से क्या ना, उससे हमें कोई गुड्स मिल रहा है, मतलब कुछ फिजिकल ट्रांस मिल रहा है ना, हम वो हमारे फैक्ट्री का अंदर का आदमी है। मतलब हम लोग किसी बाहर आदमी को पेमेंट कर रहे हैं और वो बाहर का आदमी को पेमेंट करने से हमें कोई फिजिकल सब्सटेंस भी हमें नहीं मिल रहा है, तो उस खर्चे को लोग बोलते हैं, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंस। क्लियर ना। फॉर एग्जाम्पल क्या, हम लोग रेंट पे किए, रेंट जिसको पे किए, इंसान तो पे करे ना इंसान को, तो रेंट पे करने से हम लोग को कुछ फिजिकल सब्सटेंस मिला क्या, नहीं मिला ना, नहीं मिला हम लोग को, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, और जो रेंट जो पे किए वो क्या हमारा नौकर है क्या, हमारा एम्प्लॉई है क्या, नहीं ना। तो
ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा अदर एक्सपेंस में। क्लियर, ठीक है ना। या फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, इलेक्ट्रिक बिल पे किए, ना फिजिकल सब्सटेंस मिला, ना हमारा अंदर का आदमी है, फैक्ट्री का अंदर का आदमी है, नहीं है ये, तो ये भी हमारा जाएगा अदर एक्सपेंस में जाएगा, है ना, अदर एक्सपेंस में जाएगा हमारा। या फिर ये और क्या मान लिया हम लोग का, और एग्जाम्पल रॉयल्टी पे करना हुआ, रॉयल्टी पे किए, मतलब इलेक्ट्रिक बिल पे करना, रेंट पे करना, रॉयल्टी पे करना। या फिर डेप्रीसिएशन होना, एसेट का डेप्रिसिएशन होना। तो डेप्रिसिएशन जो होता है, हम लोग किसी को पेमेंट तो करते नहीं है, बट हमारा एक खर्चा है ना। और वो डेप्रिसिएशन होने से हमारे पास कुछ फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं आता है, तो ये हमारा अदर एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आपको क्लियर कि आप मेटल क्या होता है, क्या होता है, अदर एक्सपेंस क्या होता है। ठीक, तो लिख लेते हैं हम लोग इसको, अदर एक्सपेंस को। हाँ, ये क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर रीजन other than, for reason other than material and labor। ठीक, ठीक, तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट हमारा क्लियर हो गया। हम लोग मेटल क्या होता है सब पढ़ चुके, मेटल कॉस्ट क्या होता है, लेबर क्या होता है, लेबर क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, अदर एक्सपेंस क्या होता है, हम सब पढ़ चुके अगर। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ये सबको हम लोग एक एक क्लास करके खत्म कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्लास लंबा खिंच जा रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा समझाने में आप ये क्लास से हम लोग का लंबा खिंच जा रहा है, बट सही है, क्लियर तो हो जाएगा मैं अच्छा से।